हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में, जहां पर भगवान अपने विश्व रूप दर्शन का जो अर्जुन को अनुभव कराया, अपने विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया और अर्जुन उस स्वरूप को देखकर कुछ गुणगान कर रहा है। वो जो बेस्ट से बेस्ट संबोधन कर सकता है, जो भी कुछ बेहतर से बेहतर भगवान के लिए शब्द दे सकता है, वो दे रहा है और महिमा का गुणगान कर रहा है। आज अध्याय 11 के 43वें श्लोक में अर्जुन फिर आगे कहते हैं कि आप इस चर अचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं पूजनीय हैं। आपके समान तीनों लोकों में अन्य कोई नहीं है। हे अनुपम महिमा वाले, फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि आप जो चर और अचर, जो दो प्रकृति जो दिखाई देती है, चर और अचर, एक जड़ और एक चेतन। जड़ और चेतन, जड़ हम उनको कह देते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है। चेतन उसको कहते हैं जहां पर इस एकदम गति दिखाई देने लगती है, स्थूल रूप से गति दिखाई देने लगती है। या यूं कहें कि जो स्थूल रूप से गति दिखती है वहां पर तो गति है ही है, लेकिन जो स्थूल रूप से जड़ दिखाई देता है वहां पर भी गति होती ही है। यहां गति है ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के आधार पर पदार्थ बना है। ये तीन परमाणु, तीन अणु के आधार पर पदार्थ बन गया है और तीनों में लगातार गति हो रही है। सत्व रज तम तीनों गुण लगातार गति कर रहे हैं। लेकिन हमारे देखने में उस पत्थर में या लकड़ी में या कुर्सी में लगता है कि ये निर्जीव है, लेकिन पदार्थ अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और उस वो जो है वो लगातार गति कर ही रहे हैं। तो जो दिखता है वास्तविकता में कई बार वो होता नहीं है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि जो जड़ है, जो मोटे रूप में मुझे दिखता है जड़, और जो चेतन है जिसमें गति दिखाई देती है, जैसे पशु पक्षी व्यक्ति सब गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेड़ बढ़ते हुए और फल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां गति दिख रही है उसके, और जहां पर कोई गति, जैसे पहाड़ पूरी तरह से जो का त्यों खड़ा है, पत्थर है, वहां पर जो जड़ है और जो चेतन है, दोनों के पिता आप है। अर्थात दोनों को उत्पन्न करने वाले आप है। जैसे पिता माता के गर्भ में बीज डालते हैं और फिर एक संतान उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से आप इस जड़ और चेतन प्रकृति, ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, इसको आपके द्वारा ये गति मिली है, उत्पन्न हुई है। आप इसके पिता हैं। क्योंकि अर्जुन ने देखा है कि सारी की सारी प्रकृति उसमें समाई है। जैसे पिता का जो डीएनए है वो बच्चों में आने लगता है, वही डीएनए आ जाता है। तो जब अर्जुन ने देखा कि परमात्मा पूरे विशाल रूप में है और पूरी प्रकृति, जड़ और चेतन प्रकृति उनके अंदर समाई हुई, जड़ और चेतन में वो नहीं बल्कि जड़ और चेतन उनमें समाई। तो जब उनमें समाई है तो उनमें भी वही है। तो जड़ और चेतन के पिता आप हैं। ऐसा अनुभव हो जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। हमें ऐसा कब अनुभव हुआ? शायद हमने सुना हो, पढ़ा हो, हमने लिख भी दिया हो, बोल भी दिया हो कि परमात्मा आप ही है। लेकिन एक है ऊपर ऊपर से कह देना, एक है उसको पूरी तरह से तत्व से जान लेना, अनुभव से जान लेना, साक्षात कर लेना, उसका दर्शन कर लेना और फिर कहना। अर्जुन की स्थिति इस समय दर्शन के बाद, अनुभव के बाद, साक्षात हो जाने के बाद की है। और हम यदि गीता पढ़कर कहें कि जड़ और चेतन प्रकृति के पिता आप हैं, तो वो हमारे लिए
केवल शब्द है। जैसे तोते को कोई रटा दिया जाए राम राम राम, और तोता रट ले, तोते की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि उसने रटा है। ऐसे ही हम भी यदि अच्छे अच्छे शब्द रट ले, गीता याद कर ले, अच्छे शब्द बोलना शुरू कर दे, सोसाइटी में हमारी कुछ वैल्यू होने लगेगी। लेकिन वो शब्द ही तो रटे हैं, उन रटन से होगा क्या? तोते ने भी बहुत सारे शब्द रट लिए थे, आखिर उसे मिला क्या? केवल रट लेने से तो बंधन होता है। वो एक तोता था, तो बहुत ही सुंदर प्यारा तोता, उसको एक बहेली ने पकड़ लिया और ले आया, पिंजरे में बंद कर दिया, उसको सिखाने लगा राम 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 राम। राम राम सीख लिया, फिर गायत्री मंत्र सिखाने लगा, गायत्री मंत्र सीख लिया। फिर एक ब्राह्मण देखा कि वो रास्ते में जा रहा था, उसने गायत्री मंत्र बोला, तो ब्राह्मण को लगा वाह क्या बात है, तोता गायत्री मंत्र बोल रहा है। उस ब्राह्मण ने उसको खरीद लिया। अब ब्राह्मण महाराज उस तोते को और कुछ संस्कृत के श्लोक सिखाने लगे, पढ़ाने लगे, और वो राम राम, राधे श्याम, सीताराम, गायत्री मंत्र और अनेक रुद्री के कुछ मंत्र, कुछ शांति पाठ का गान करने लगा। ब्राह्मण शुरू करे और तोता भी बोलना शुरू कर दे। अब एक साहूकार ने देखा, वाह ये तो तोता बहुत ही शानदार तोता है, इसको खरीद लेता हूं। तो ब्राह्मण से साहूकार ने तोता खरीद लिया। अब एक बार राजा के पास में साहूकार को जाना था अपना कोई कार्य करने के लिए। उसको पता लगा, क्योंकि जब हम किसी से अपना कोई कार्य करवाने जाते हैं तो पता करते हैं कि उसको पसंद क्या है। तो साहूकार को पता लगा उसकी जो रानी है, राजा की पत्नी है, उसको धर्म में, उसको सत्संग में बहुत ही रुचि है। तो तोता पिंजरे में बांध के भेंट करके ले गया राजा के सामने, और राजा को कहा कि मैं आपको एक गिफ्ट करता हूं। तो राजा ने कहा इस तोते में क्या खास बात है भाई? दरबार सजा हुआ था, रानी भी बैठी हुई थी। तो साहूकार ने बोलना शुरू किया गायत्री मंत्र, तो तोते ने बोलना शुरू कर दिया गायत्री मंत्र। अब बस तोते ने एक बार बोलना शुरू किया ही था कि वो तो बोलता ही चला गया, बोलता ही चला गया। सारे श्लोक, सारे मंत्र जितने याद कराए थे, उस बहेली ने जितने याद करा दिए थे, फिर ब्राह्मण ने जितने याद करा दिए थे, तोता था। अब रानी को तो बहुत ही अचरज हुआ, उसने कहा ये तो मैं रखूंगी, बताओ क्या काम है। वो उसका काम कर दिया गया, भेंट स्वरूप तोता रानी ने रख लिया। अब रानी के पास तोता आ गया। अब रानी रोज सुबह को एक जगह पर उसने अब तोते का जो पिंजरा था उसका सोने का कर दिया, और खाने के जो बर्तन थे वो चांदी के कर दिए। रोज तोते को पानी दिया जाए, खाना दिया जाए। और चूंकि रानी को रुझान था धर्म में, तो वो किसी ना किसी पुरोहित को बुलाती, कभी किसी सत्संग के लिए व्यक्ति को बुलाती। तो एक पंडित जी रोज रानी के पास आते और कुछ लोग इकट्ठा होकर सत्संग किया करते। तो रोज सत्संग होता, तो ये जो तोता है वो भी देख रहा है सत्संग हो रहा है। तो वो जो पंडित जी हैं वो बाद में, सत्संग के बाद में एक भजन करें कि राम मिले तो बंधन छूटे, राम मिले तो बंधन छूटे। अभी ये तोता महाराज है, ये बोलता है कि हे पंडित तेरे वचन है झूठे, हे पंडित तेरे वचन है झूठे। अब ये पंडित जी कहें कि राम रटन से बंधन छूटे, और ये तोता कहे पंडित तेरे वचन है झूठे। अब पंडित को बड़ा अचरज लगने लगे। अब सब देखे पता नहीं तोता क्या बोल रहा है, क्योंकि बोलने वाला तोता था। हम कुछ सीखे तो बोलने लगते, और फिर अपने आप को अहंकार से बड़ा करने लगते। ये पंडित बड़ा परेशान हो गया, एक दिन अपने गुरु के पास गया कि ऐसे ऐसे में तोज बेइज्जती वो तोता कर देता है, रानी का बड़ा प्रिय तोता है, उसे मैं कुछ कह भी नहीं सकता, उसे कहीं और पिंजरा रखवा भी नहीं सकता, वो तो वहीं पास में रख दे, और वो तो ऐसे बोले। तो गुरु समझ गए भेद को। तो गुरु एक दिन उस पंडित जी के साथ आए, और जैसी कथा खत्म हुई, सब चलने लगे, तो गुरु तोते के पास आए। तो गुरु ने पूछा, बात की कि क्या बात है? तो तोता बोलता है कि नहीं, ये पंडित रोज बोलते हैं कि राम रटन से बंधन छूटे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, राम रटन से बंधन छूटे नहीं, राम रटन से तो बंधन और पक्के हो जाते हैं। मेरे पक्के होते चले गए, मैं तो आजाद था।
मैंने राम बोलना शुरू किया नहीं कि मेरे पे तो और श्लोक और मंत्र मुझे बांधते चले गए और मेरा पिंजरा और मजबूत होता चला गया। मैं तो और कैद में पड़ता चला गया, मेरे बंधन तो और मजबूत होते चले गए, मेरे बंधन छूटे कहाँ। ये पंडित तो रोज झूठ बोलता है। मैंने राम राम रटा, मेरे मंत्र रटे, मेरा बंधन पक्का हो गया। तो गुरु ने कहा चिंता ना कर, अब तू 2-3 दिन के लिए बोलना बंद कर दे। तो सुबह जब रानी आएगी तो रोज राम राम करता है, तू बोलना बंद कर दे और ऐसे बैठ जा कि जैसे तू है ही नहीं, तू मर गया है, तू खाना पीना छोड़ दे, बस ये ठीक है। अगले दिन हुआ, वो तोता बोले नहीं। दिन में रानी बड़ी परेशान कि क्या हुआ, तोते को हिलाया, तोता हिले नहीं। फिर उससे अगले दिन सुबह जब पंडित जी सत्संग के लिए आए तो देखा तोते को हिलाया, तोता हिला नहीं। तो रानी को लगा शायद मर गया। पिंजरा खोला और तोते को बाहर निकाला, छींटा दिया, तोता उड़ गया। अब तोता उड़ के बोलता है कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। तोता उड़ता हुआ यही कह रहा है कि मैंने राम राम रटा तो मेरे बंधन पक्के हो गए, लेकिन गुरु की युक्ति से मेरे बंधन छूटते चले गए। गुरु ऐसा ही कुछ खेल करते हैं, लेकिन हम जब केवल शब्दों को याद कर लेते हैं तो उन शब्दों से बात नहीं बनती। अर्जुन ने तो साक्षात किया है उनका दर्शन, तो वो जो साक्षात किया है उसकी बात अर्जुन कह रहे हैं, ना कि पढ़ी लिखी बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पिता हैं और सबसे बड़े गुरु आप हैं और पूजनीय आप हैं। परमात्मा में यदि गुरु हम देखना शुरू कर दें और गुरु में परमात्मा देखना शुरू कर दें तो बात बन गई। क्योंकि दो दो नहीं है, वो एक ही तो है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, गुरु काले नान वच्छेदात। गुरु ईश्वर के बारे में जब महर्षि पतंजलि वर्णन कर रहे कि ईश्वर कौन है, तो महर्षि पतंजलि ने अच्छी तरह से ईश्वर का वर्णन किया। फिर कहा तज्जपट तदर्थ भावनम, कि प्रणव के माध्यम से उनको हम पा सकते हैं, उनका जाप और उनकी भावना रखते हुए हम उनको अंतरतम में अनुभव कर सकते हैं। सपूर्वेशा वपि काले नान वच्छेदात कहा, और कहा कि ये जो गुरु है वो पहले जितने भी गुरु हुए हैं वो गुरुओं के भी गुरु हैं। अर्थात आज तक जितने भी गुरु हुए हैं सबके आदि गुरु परमात्मा ही है। क्योंकि ज्ञान की धारा जहां से बही है वही तो आदि गुरु है, परमात्मा आदि गुरु है। अर्जुन परमात्मा में आदि गुरु देख रहे हैं कि यहीं से ही सारा ज्ञान प्रवाहित हुआ है और हर गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उसका आदि परमात्मा से ही है। ऐसा नहीं कि प्रारंभ में जिन गुरु के मुख से, जिन ऋषियों के मुख से ज्ञान बहा तो उन्होंने अपनी ओर से ज्ञान बहाना शुरू कर दिया। नहीं, गुरु की कृपा उनके अंतरतम में हुई। समाधि की अवस्था में उन्होंने एक ऊंची अवस्था प्राप्त की और जब परमात्मा की कृपा उनके अंदर हुई तो ज्ञान फूट गया। और फिर ऋषियों ने, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ऋषियों ने वेद लिखने शुरू किए। अर्थात वेद व्यक्ति द्वारा लिखे हुए नहीं है, ये तो परमात्मा के का ज्ञान है जो ऋषियों ने अपने अंतरतम में अनुभव किया और उसको लिपिबद्ध किया, इसलिए इनको मंत्र कहा जाता है। अर्थात प्रारंभ में जो ज्ञान का धारा प्रवाहित हुई थी वो ज्ञान की धारा भी गुरु के माध्यम से प्रवाहित हुई। ज्ञान जो दे वही गुरु है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े गुरु हैं, अर्थात आप आदि गुरु हैं। जितने भी गुरु आज तक हुए हैं सबके गुरु आप ही हैं और पूजनीय हैं। पिता और गुरु दोनों ही पूजनीय होते हैं। पूजनीय का मतलब है कि हमारे अंतरतम में जब श्रद्धा बलवती हो जाए, शुक्राने बढ़ने लगे, थैंक्स आ जाए उस ऑलमाइटी के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, साक्षात रूप में पिता और माता के प्रति और उस परमात्मा के प्रति जब ये भाव, पूजन का भाव आ जाए तो समझो कि हमने अपने अहंकार को कम किया है, शांत किया है। मेरा अहंकार बिखर नहीं रहा है और ये प्रक्रिया हमारे अहंकार को शांत करती चली जाती है। लेकिन हमारा अहंकार इतना कई बार बड़ा हो जाता है कि हम अपने को बड़ा समझने लगते हैं और बाकी सब हमसे छोटे हो जाते हैं।
हम अपने माता और पिता को भी अपने से छोटा, जब बच्चा कुछ बड़ा होने लगता है, उसके अंदर अहंकार आने लगता है, तो वो देखता है कि माता पिता को क्या आता है। और टीन एज में 17-18 साल की उम्र के बाद में जैसे जैसे बच्चा कुछ जानने लगता है प्रकृति के बारे में, कुछ इधर उधर की बातें, और देखता है कि माता पिता को कुछ खास आता नहीं है, तो वो अपने को महत्वपूर्ण समझने लगता है और माता पिता को छोटा समझने लगता है। और इसी कारण से एक दूरी, एक अलगाव पैदा होने लगता है। क्योंकि बच्चे ने देखा कि मुझे नॉलेज ज्यादा है, माता पिता को कम है, तो वहां उसका अहंकार बढ़ने लगता है। और वो बढ़ा हुआ अहंकार अब माता पिता के प्रति जो पूजनीय का भाव था वो खत्म कर देता है। अब वो माता पिता का पूजन नहीं करता, अब वो परमात्मा के पूजन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसने जान लिया कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, मुझे तो बहुत कुछ आता है। वहीं से ही अधोगति शुरू हो जाती है। जब ये लगता है कि मुझे बहुत आता है, जिसको लगता है कि बहुत आता है, समझो कि उसको अभी कुछ आता ही नहीं। क्योंकि जब थोड़ा भी आता है तो लगता है अरे मुझे तो बहुत आता है। जैसे नई नई नौकरी मिली हो और थोड़ा सा पैसा आया, लगता है कि अब तो मैं सबसे बड़ा अमीर मैं ही हो गया। थोड़ा जब आता है तो बहुत ज्यादा लगने लगता है, और उसी कारण से हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और पूजनीय का भाव खत्म हो जाता है। अर्जुन के अंदर परमात्मा के प्रति अपूजनीय का भाव है। और अर्जुन आगे कह रहा है कि आपके समान तीनों लोक में कोई और अन्य है ही नहीं। हे अनुपम महिमा वाले, फिर आपसे अधिक कोई कैसे हो सकता है। अनुपम महिमा वाले, कितना महिमा करो, आपकी महिमा तो अनुपम है, अनूठी है, अनोखी है, अनंत है। मैं करता जाऊं, मैं थक जाऊंगा, लेकिन आपकी महिमा खत्म नहीं होगी। क्योंकि परमात्मा ने इतना दिया है हमको। आप यदि देखें कि परमात्मा ने कितना दिया है, उनकी कितनी महिमा करोगे। रोज पल पल जीवन दे रहा है, कितनी महिमा आप कर सकते हो। सब कुछ उसके द्वारा हमको मिल गया है। तो परमात्मा सब दे रहा है, वो अनुपम महिमा वाला है। हम ही महिमा नहीं करते, अर्जुन कर रहा है। हम ही बस थोड़ी देर के लिए कह देते हैं परमात्मा आप ही सब कुछ हो, लेकिन उसके बाद हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है और कहते हैं मैं ही सब कुछ हूं। जब मेरा अहंकार खड़ा होता है और मैं कहता मैं ही सब कुछ हूं, तो समझो कि अब तनाव भी उतना ही बड़ा आने वाला है, दुख भी उतना ही बड़ा आएगा, भय भी उतना बड़ा आएगा, सारी मन की विकृति उतनी ही बड़ी हो जाएगी जितना हम अपने आप को बड़ा समझने लगेंगे। जब मैं नहीं हूं और परमात्मा ही है, ये भाव प्रकट हो जाए, तो फिर कोई तनाव नहीं, फिर तो आराम है, विश्राम है, शांति है। वो सारे गुण जो आत्मा के हैं वो सब भीतर प्रकट हो जाएंगे, जब हमने अपने आप को नील करना, शून्य करना शुरू किया और उस परमात्मा को विशाल, विराट और अनुपम महिमा वाला देखना शुरू किया। अर्जुन अब देख रहा है, क्योंकि जब परमात्मा में अनुपम महिमा देख ली, तो अपनी जो महिमा मंडन हम करते हैं वो तो कहीं खो गया। अपना हम तो अपने आप को बहुत छोटा मान लिया, अपने आप को फिर माना ही नहीं, बस परमात्मा ही है। अपना ही भान खो जाता है। तो जब अपना ही भान खो जाए तो अहंकार कहाँ रहा। और ये अहंकार हमारा जाता नहीं, इसलिए दुख हमारे पीछा करते रहते हैं, करते रहते हैं। कहाँ जाते हैं दुख हमारे। सुबह से लेकर रात तक हम तो एक मायूस की तरह व्यवहार करते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। हमारा थोबड़ा तो चढ़ा रहता है। वाह मुश्किल हम कभी हंस पड़ते हैं, और ठहाके लगाकर हंसना तो आज व्यक्ति भूलता जा रहा है। होठों को तानना ही वो भूल गया है कि होठ को थोड़ा ऊपर उठा ले, उसके होठ तो नीचे की तरफ। जैसे स्माइल आप बनाते हैं ना, तो उसमें होठों को ऊपर की तरफ कर लेते हैं, और थोबड़ा रोता हुआ चेहरा बनाते हैं तो होठों को नीचे की तरफ बना देते हैं। हमारा भी चेहरा ऐसे ही लंबा हो गया है, क्योंकि हमने अपने को कुछ मान लिया और वहीं से ही बदबू शुरू हो गई, वहीं से ही बिखरना शुरू हो गया, वहीं से ही तनाव और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। ये एक अनूठी प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक अपने आप को शांति, प्रेम और आनंद में ले आने का। अहंकार यदि है तो शांति, प्रेम, आनंद नहीं है, हो नहीं सकता। ठहरा हुआ पानी केवल बदबूदार होगा, उसमें
पूजनीयता न खत्म हो जाएगी। बहता हुआ पानी निर्मल होगा, ठहरा हुआ पानी गंदा होगा। अहंकार ठहरा हुआ पानी है और प्रेम बहता हुआ परमात्मा का विराट स्वरूप या परमात्मा की अनुपम महिमा में जब हम आते हैं तो बहते पानी की तरह है। बहता पानी है निर्मल, रुकता है तो गंदा हो जाता है। तो हमारा अहंकार अर्थात हमारी एनर्जी कहीं पर जाकर इकट्ठा हो गई है, अब वो बह फ्री फ्लो नहीं कर रही है। जब एनर्जी कहीं इकट्ठी हो जाए अपने वजूद में, अपने वस्तुओं में, पदार्थों में, अपने गिने चुने लोगों में, अपने व्यापार में, तो समझो कि कहीं इकट्ठा हो गई है। जैसे पानी कहीं इकट्ठा होकर रुक जाए तो बदबू देगा, ऐसे ही वो एनर्जी इकट्ठी होकर रुकने की प्रक्रिया को अहंकार कहते हैं। और केवल हम अहंकार के आधार पर अपने आप को जीते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। अहंकार को कुछ अच्छा लगे तो हम कहते हैं कि सुखी हूं, अहंकार को ठेस लगे तो कहते हैं कि दुखी हूं। ये अहंकार की दुनिया में रहने से सुख और दुख चलते ही रहेंगे। अर्जुन कह रहा है कि आप अनुपम महिमा वाले, आप पूजनीय हैं, अर्थात अब वो अपनी बात तो खत्म कर रहा है, केवल और केवल परमात्मा की बात कर रहा है। और ये अनूठी बात है, हमें भी अपने जीवन में उस प्रार्थना को जगाना है। हमारे जीवन से प्रार्थनाएं कहीं खोती जा रही। प्रभु का स्मरण केवल अपने स्वार्थों के लिए होता है और हम कई बार उसका भी स्मरण नहीं करते। हम तो केवल और केवल अपने स्वार्थ में ही सुबह उठते हैं, नहाते हैं स्वार्थ के आधार पर, खाते हैं स्वार्थ के आधार पर, किसी से बात करते हैं तो वहां स्वार्थ होता है। हमारा चिंतन की सारी प्रक्रिया, कर्मों की सारी प्रक्रिया स्वार्थ पर टिकी होती है और स्वार्थ अहंकार से बहता है। और फिर हम सोते हैं, रात को नींद गहरी नहीं होती, रात को स्वप्न घने होते हैं, क्योंकि जो दिन है वो स्वार्थ के आधार पर था। तो इस तरह से हम जीवन को बिता देते हैं। लेकिन प्रभु के लिए वो प्रार्थना जो अंदर से तू ही है बस, मैं नहीं हूं, लगातार ये भाव जब प्रबल हो जाए, प्रार्थना कुछ समय के लिए नहीं होती, प्रार्थना तो लगातार होने की प्रक्रिया है। किसी समय होने की, जैसे सत्संग, सत्संग कोई आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट करने की चीज थोड़ी है। सत्य का संग तो लगातार रहने की चीज है। यदि कभी आपने सत्य का संग किया और कभी असत्य का संग किया, तो जो सत्य का संग किया था वो तो सत्संग था ही नहीं, क्योंकि असत्य का संग कैसे हो सकता है जब एक बार सत्य का संग हो गया। जब एक बार अमृतपान की तरफ हम चले गए तो विश्व को कैसे पिए, फिर असत्य का संग कैसे होगा। सत्य का संग है कि लगातार अब सत्य का संग ही बह रहा है। प्रार्थना है कि अंदर से उठी तो प्रभु के लिए वो सारा भाव हो रहा है। आप व्यापार करते हैं, परिवार देखते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, सब कर रहे हैं, जैसे सब लोग करते हैं ऐसे हम भी अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं। रोजी रोटी के लिए काम भी करना होगा, सब करना होगा, लेकिन अंदर से तो प्रार्थना जगी होनी चाहिए। अंदर से तो परमात्मा के लिए पूजनीय भाव होना चाहिए। अंदर से तो ये भाव हो कि हे परमात्मा, आप अनुपम महिमा वाले हैं और सब कुछ आपके द्वारा मेरे जीवन में घट रहा है, प्रकट हो रहा है। फिर अर्जुन आखिर में कहता है कि फिर आपसे अधिक कोई और कैसे हो सकता है। आपसे बड़ा कोई नहीं, आप ही हैं सबसे अधिक। आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा यहां पर कोई है ही नहीं। 44वें श्लोक में 11वें अध्याय के अर्जुन फिर आगे कहता है कि अतः हे प्रभु, मैं शरीर से दंडवत प्रणाम कर आप पूजनीय ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और प्रिय प्रियतमा के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन कर ले। हे प्रभु, मैं शरीर से दंडवत प्रणाम करता हूं। असलियत में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सब कुछ बयां करती है। हमारा शरीर सब कुछ कहता है। मन में क्रोध हो तो शरीर बता देगा,
बता देगा कि व्यक्ति क्रोध से भरा है। मन में लोभ हो तो शरीर के हाव भाव, उसकी आंखें बता देंगी कि लोभ से। काम वासना उठी हो तो पूरी बॉडी में वो जो उसका असर है वो आ जाएगा और बता देगा। देखने वाला पारखी देख लेगा कि किस विकार से शरीर बह रहा है। बॉडी लैंग्वेज हमारे मन का आईना होती है। मन अंदर प्रेम है या द्वेष है, पता लग जाएगा आपके उठने बैठने से, बोलने से, चालने से, व्यवहार करने से। पता लग जाएगा कि यदि आप किसी को एक पानी का गिलास देते हैं तो पानी का गिलास किस तरह से आपने उसको पेश किया। आपने पटक दिया, यूं ही रख दिया, दूर रख दिया, हाथ में दिया, किस तरह से पानी सीधे हाथ से दिया, उल्टे हाथ से दिया, दूर खड़े होकर दिया, आपने झुककर दिया या तन के दिया, आंखों में किस तरह के भाव थे। बहुत कुछ है एक पानी का गिलास जब हम किसी को दे रहे हैं। उसके साथ साथ तो शरीर की एक भाषा है। शरीर की भाषा को यदि हम पढ़ रहे हैं तो पता लग जाता है कि इसकी चिंतन की प्रक्रिया, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भावना में क्या चल रहा है। तो शरीर बहुत कुछ बयां करता रहता है। आप चलते हुए लोगों को देखना, अकड़े अकड़े से रहते हैं, तने तने से रहते हैं, कोई क्रोधी है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, वो दिख जाता है उसके हाव भाव। इसलिए अपने शरीर को संभालना होगा। इसलिए योग के आसन शरीर को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, आगे पीछे झुकाकर उसकी भाषा को ठीक करते हैं। जैसे हम बोल चाल करके अपनी भाषा को ठीक करते हैं, बार बार बोलने से हमारी भाषा परिष्कृत होती चली जाती है और बेहतर होती चली जाती है। ऐसे ही शरीर को हमने, भाषा को, अपने मन को भी शांत किया, लेकिन बॉडी एनर्जी को भी बैलेंस किया। तो शरीर की ऊर्जा को हम योग के आसनों के माध्यम से बैलेंस करके उसमें एक लचीलापन देते हुए, एक उसमें निर्मलता कोमलता देते हुए उसकी भाषा को और संवार देते हैं। जैसे एक जिम किया हुआ शरीर आपको दिखेगा अकड़ा हुआ है, वो दिख जाएगा, अकड़ है, उसके हाथ भी उठे हुए होंगे, कमर भी सीधी होगी, सिर भी उठा होगा, क्योंकि उस अपने आप को उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन खत्म हो गया है। उसकी भाषा शरीर की अकड़ वाली हो गई है। थोड़ा तो वो जिम की एक्सरसाइजेस अकड़ा देती हैं, वेट्स लिफ्टिंग अकड़ा देती है, और थोड़ा व्यक्ति खुद अकड़ जाता है। और योग का व्यक्ति अकड़ा हुआ नहीं, बल्कि एक निर्मल कोमल, एक मुलायम की तरह अपने आप को पेश करता है। एक जो बॉडी बिल्डर है उसमें आप देखना, उसकी उपस्थिति का एहसास होगा आपको, भारीपन आएगा। और यदि हमने अपने शरीर को लचीलापन दिया है तो उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होगा। वो आपके आसपास होते हुए भी आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप पर उसकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव आने लगेंगी। यदि बॉडी बिल्डर ने योग के आसन करके अपने आप को लचीलापन दिया है तो फिर बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अर्थात शरीर की एक भाषा है और शरीर भाषा के माध्यम से बहुत कुछ कहता है, और वो शरीर की भाषा मन की भाषा है, हृदय की भाषा है, शरीर पर तो आकर प्रकट होती है। इसलिए व्यक्ति चलता कैसे, उसके पैर इधर उधर पड़ते हैं क्या, उसके चलते हुए हाथ इधर उधर चलते हैं क्या, उसका सब कुछ इधर उधर बह रहा है क्या। तो आपको ये देखना होगा कि शरीर किस तरह से है। अर्जुन कह रहा है कि मैं दंडवत प्रणाम कर रहा, शरीर से मैं दंडवत प्रणाम कर रहा। तो अर्जुन ने अर्थात कहा कि मैं पूरी तरह से आप में श्रद्धा रखे हुए हूं, मैं शरीर से दंडवत प्रणाम कर आप पूजनीय ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और प्रिय प्रियतमा के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करें। अर्जुन को लगने लगा कि मैंने बहुत अपराध किए हैं। अर्जुन को लगने लगा कि इससे पहले जैसे उसने कहा कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, मैंने ऐसा कहकर आपको आज तक न जाने कितने बार ऐसे शब्द कहे, जब आप उठते बैठते थे, भोजन करते थे, तो मैं तो आपको मित्र की तरह ही व्यवहार करता था, लेकिन आप तो दिव्य हैं। तो मैंने कुछ अपराध किए हैं जीवन में, मेरे अपराधों को सहन करें। और उदाहरण दे रहा है अर्जुन,
जैसे पिता पुत्र कैसा भी हो जाए, लेकिन पिता के अंदर पुत्र के लिए वही भावना बनी रहती है। पुत्र पूरी तरह से बिखर जाए, शब्द बिखरे देने लगे, लेकिन पिता फिर भी पुत्र के लिए ही सोचता है। पुत्र सोचे न सोचे, लेकिन पिता तो सोचता ही रहता है। पिता चाहता है कि उसका जितना भी हो सके बेहतर हो, भलाई हो, लेकिन पुत्र नहीं चाहता। पुत्र कई बार पिता को अपमानित करते रहते। और आज का समय एक ऐसा समय आ गया है कि बाहर के अपमान दें या ना दें, घर वाले ही अपमानित करते रहते। माता और पिता को उन्हीं की संतानें अपमानित करती रहती। और इसी कारण से घर घर न्यूक्लियर फैमिली क्यों हो गई है? क्योंकि वो सम्मान का भाव कहीं खो गया है, वो पूजनीय भाव कहीं चला गया है। हमने उसको हटा दिया है अपनी दिनचर्या से। क्योंकि जो माता पिता हैं, उन्होंने अपने माता पिता का पूजनीय भाव नहीं किया। क्यों ना करें हम? ऐसा क्या है हमारे अंदर जो अपने अहंकार को बढ़ाकर हम कहें कि तुम कुछ नहीं? हम माता पिता के प्रति वो जो भावना हमारी होनी चाहिए, यदि हम उनके लिए नहीं रख सकते तो फिर किसके लिए रख सकते? जिनसे हम आए हैं उनके प्रति हमारा सम्मान और आदर ना हो, फिर तो हम अहंकार से भरे हुए, फिर तो केवल अपने स्वार्थ के आधार पर हम जीवन को जी रहे। भारतीय परंपरा वो परंपरा नहीं है जो अमेरिका की परंपरा है। वहां पर निकाल दिया जाता है कि अपना काम अपने आप देखो। भारतीय परंपरा एक आत्मीयता की परंपरा है, एक प्रेम की परंपरा है। क्योंकि अमेरिका में आप जाकर देखें तो वहां पर 18 साल का बच्चा होते ही वो अपना काम करने लगता है और सब न्यूक्लियर फैमिली हो जाती। भारतीय परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। यहां पर सबको एक परिवार देखा जाता है। यहां भारतीय परंपरा अध्यात्म के आधार पर पूरी की पूरी जो गृहस्थ जीवन की प्रक्रिया है उसमें अध्यात्म डाला गया है। कैसे व्यक्ति के अंदर सॉफ्टनेस आए, कैसे उसके अंदर प्रेम बढ़े, कैसे दया का भाव बढ़े, कैसे श्रद्धा का, आस्था का भाव बढ़े, कैसे मर्यादा का भाव बढ़े। मर्यादा ही नहीं है तो कृष्ण अवतार में व्यक्ति कैसे आएगा? मर्यादा करके ही तो आ सकता है, और मर्यादा की ही ना हो। इसलिए पाश्चात्य में अध्यात्म नहीं रहा, विज्ञान तो आया, अध्यात्म कहीं चला गया। हमारे यहां विज्ञान नहीं रहा, लेकिन अध्यात्म आ गया। और विज्ञान जब था तो बहुत ही ऊंचे स्तर पर था। जब अध्यात्म के साथ विज्ञान ऋषियों ने इजाद किया तो उसका स्तर कुछ और था। अब हमने केवल 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 अपने अध्यात्म को ही भुला दिया और विज्ञान को ही भुला दिया। इसलिए हम ना इधर के हैं ना उधर के। और हम देखते हैं उन देशों की तरफ जो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। उनको देखो, वो राम शाम का जप कर रहे हैं, वो गायत्री मंत्र कर रहे हैं, वो धर्म बदल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अध्यात्म ही है जीवन। बिना अध्यात्म के जीवन तो रूखा है, सूखा है। जैसे रूखी सूखी बिल्कुल बासी रोटी हो, ऐसी कोई रोटी, ऐसा कोई भोजन, कोई कोई स्वाद थोड़ी देता है। आध्यात्मिकता जीवन में एक अनूठापन देती है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे पिता अपने पुत्र के अपराध को सहन कर लेता है, सखा सखा के, दोस्त दोस्त से कुछ कह दिया तो ऐसा थोड़ी है कि पकड़ के बैठ गए उस बात को और हमने, तूने ऐसा कहा था। तो यदि कोई पकड़ कर बैठ जाए तो वो दोस्ती नहीं। बातें तो होंगी, मत तो होगा, कभी ऊंच भी होगा, कभी नीच भी होगा, कभी शब्द बिखरे भी होंगे, कभी सदे भी होंगे, कभी ध्यान भी होगा, कभी ध्यान नहीं भी होगा। मित्रता वही तो है कि ऊंच नीच के हर पड़ाव में जब संबंध जू का त्यों बना रहे, वही मित्र का संबंध होता है। और जो संबंध केवल शब्दों पर टिके होते हैं कि तूने मुझे ऐसा कहा क्यों, तो मित्रता नहीं होती। वो तो केवल ऊपर का स्तर होता है। हम कहने को मित्र हो जाते हैं, लेकिन यदि मेरा मतलब का काम नहीं किया तो मित्रता किस बात की? हमारी मित्रता भी स्वार्थ पर टिकी है, हमारे पिता के संबंध भी स्वार्थ पर टिके हैं, हमारे गुरु के संबंध स्वार्थ पर टिके हैं। हमने हर संबंध को स्वार्थ पर टिका दिया है। इसलिए आध्यात्मिकता कहीं, जीवन की कोमलता कहीं खो गई है। तो अर्जुन ने 3 उदाहरण दिए कि जैसे पिता पुत्र की, सखा सखा की, और प्रिय प्रियतमा के जो अपराध हैं उनको सहन करता है,
ऐसे आप भी मेरे अपराधों को सहन करें। फिर आगे 45वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं पहले न देखे हुए इस विराट स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, किंतु मेरा मन भय से अति व्याकुल है। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होकर मुझे अपने उस देव रूप के ही दर्शन दो। मैं पहले से न देखे हुए विराट स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। पहली बार ही तो है, पहले से न देखे हुए अर्थात कल्पना में भी नहीं था। एक चीज हम देखते हैं जो आंखों से देखते हैं, वो भी देखना है। एक दूसरी चीज है जो हम मन से देखते हैं, अभी वो प्रत्यक्ष घटी नहीं है, लेकिन मन ने उसकी कल्पना कर ली, मानसिक स्तर पर हमने उसको देख लिया। जैसे जीवन में जो चीज चाहिए उसको देखना शुरू करो। जब तक हमने उसको पहले देखना नहीं शुरू किया, प्रकृति उस रूप में उसको प्रकट नहीं कर सकती। देखने की प्रक्रिया एक अनूठी प्रक्रिया है। यदि प्रत्यक्ष रूप में वस्तु पदार्थ जो चाहिए आपको जीवन में वो देखा ही नहीं, तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो अर्जुन कह रहा है कि मैंने पहले देखा नहीं, ना इन आंखों से देखा, ना मन की आंखों से देखा, ना हृदय की आंखों से देखा। मैंने किसी भी स्तर पर इस रूप में, इस विराटता को देखा ही नहीं। कल्पना में भी नहीं था, सोच से बिल्कुल परे था ये रूप। तो ये जो विराट स्वरूप है, जैसे हमने अभी सुना, गीता पढ़कर सुना, अर्जुन ने तो वो सुना भी नहीं था कि ऐसा भी एक रूप है। परमात्मा ने तो एकदम वही रूप प्रकट कर दिया था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले ये रूप देखा नहीं, अब मैंने देखा परमात्मा आपकी विराटता को, और उसको देखकर मैं बहुत हर्षित हो रहा। हर्ष अर्थात पूरी की पूरी, जब हर सेल, हर रोम रोम प्रसन्नता के साथ में नाच उठे। जैसे मान लो हर सेल भांगड़ा कर रहा हो, हर सेल डांस कर रहा हो, शरीर का हर छोटी इकाई प्रफुल्लित हो गई हो, और पूरे का पूरा शरीर प्रफुल्लितता से भर गया हो, हर्ष से भर गया हो, उसको हर्षित कहते। अर्थात चेहरे पर भी वही, आंखों में भी वही, मन में भी वही, ख्यालों में भी वही, हृदय की भावनाओं में भी वही, वही हर्ष हो, वही प्रसन्नता हो, वही उमंग और आनंद हो। तो अर्जुन कह रहा है कि आपके पहले कभी न देखे हुए इस रूप को मैं देखकर हर्षित हो रहा हूं। जैसे आपने भी कभी पहाड़ों पर यात्राएं की होंगी, हिमालय की यात्रा की होगी, तो आप कभी बहुत ही ऊंची पहाड़ की चोटी पर जाकर, हिमालय की चोटी पर जाकर, आप कभी केदारनाथ जी गए होंगे। बाबा केदारनाथ जी के लिए जब आप पहाड़ पर चढ़ते और अंतिम चोटी पहुंच जाती है, तो चारों तरफ आप जो देखते हैं, आश्चर्य से भरे हुए कि मंदिर के पीछे क्या चोटियां हैं और बर्फ से ढकी हुई हैं चारों तरफ। बिल्कुल सामने आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो चीज सामने दिखती है तो व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाता है, हर्ष से भर जाता है, वो रह नहीं पाता उसकी महिमा किए बिना। तो हम तो केवल एक पहाड़ को देखकर उसकी महिमा करने लगते हैं। यहां पर तो साक्षात परमात्मा खड़े हो गए हैं अर्जुन के सामने। तो अर्जुन कह रहा है कि इस विराट स्वरूप को देखकर, जो अद्वितीय है, जो पहले कभी सोचा भी नहीं था, मैं उसको देखकर बड़ा हर्षित हो रहा हूं। किंतु मेरा मन भय से भी अति व्याकुल है, साथ साथ डर भी रहा है। ये डरने की प्रक्रिया भी अर्जुन कई बार कह चुका है, मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं भयभीत हो रहा हूं। सब व्याकुल हो रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि विराट स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है। विराटता को देखना कोई मामूली बात थोड़ी है। केवल एक पानी की विराटता को देख लीजिए आप, वो सुनामी आ रही है, बड़ी ऊंची 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 लहर लिए हुए, केवल पानी की विराटता ही आपको हिला देगी। कहीं आग लग गई है जंगल में, वो विराटता ही हिला देगी। कई बड़े बड़े तूफान एक वायु की विराटता को देखकर जैसे हवाएं पागल हो गई हो,
अग्नि पागल हो गई हो, जल पागल हो गया हो, बिखर गया हो, पूरी तरह से एक रौद्र रूप धारण कर लिया हो, तो वो ही व्यक्ति को हिला देता है, एकदम हिला देता है। यहां पर तो सब कुछ पूरे का पूरा ब्रह्मांड अर्जुन के सामने है, और ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्म सामने है और ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। तो अर्जुन कह रहा है कि मैं बहुत डर रहा हूं, अति व्याकुल हो गया। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होकर मुझे अपने उस देव रूप के ही दर्शन दो। वो जो अर्जुन ने सोचा कि परमात्मा सौम्य है, मधुर है, सौम्य रूप जैसा हम मूर्ति बना लेते हैं सौम्य रूप की, अर्जुन ने भी वैसा ही सोचा था और उसी सोच के आधार पर कहा था कि मुझे अपनी विशालता विराटता का अनुभव कराएं। लेकिन भगवान ने तो, उसे लगा कि परमात्मा बस केवल और केवल सौम्य रूप के साथ ही है। उसे क्या पता था कि परमात्मा का एक विराट स्वरूप भी है, कोई एक ही रूप, हर रूप परमात्मा का ही तो है। तो उन्होंने विराट स्वरूप दिखा दिया। अर्जुन संभाल नहीं पा रहा है, अति व्याकुल हो गया, कह रहा है कि आप मुझे अपना देव रूप दिखाओ। जैसे घर में कोई बहुत ज्यादा नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए और एकदम बिखरने लगे, आंख एकदम लाल हो जाए, हाथ पैर फेंकने लगे, तुमड़ा चढ़ जाए, नाक के फुंदने खड़े हो जाएं और लंबे लंबे सांसों से वो गुस्सा कर रहा हो, तो घर वाले सब कहते हैं ना, अरे आप शांत हो जाए ना, शांत हो जाए ना, वैसे ही रिलैक्स हो जाए ना, काहे क्यों क्यों तुम उमड़ा चढ़ाए हुए घूम रहे हो, शांत हो जाओ ना, तो अपना वही उसी रूप में आ जाओ ना। तो हम एक जरा सा क्रोध से भरे हुए व्यक्ति को मनाने लगते हैं। अर्जुन के सामने तो पूरे परमात्मा खड़े हैं और अपने अपने उस महाकाल रूप से खड़े हैं जहां पर सब कुछ समाहित हो रहा है। अर्जुन व्याकुल हो गया, डर गया, हर्षित भी हुआ, लेकिन असलियत में हर्षित कम और व्याकुल ज्यादा था। हर्षित तो कहने की बात थी, गहरी बात तो व्याकुलता थी, डर था, भय था। सहन नहीं हो पाता अपने आप को, एक छोटा सा वजूद बड़े वजूद के सामने ठहर नहीं पाता, ज्यादा देर रुक नहीं पाता। अर्जुन भी ज्यादा देर रुक नहीं पा रहे थे और बार बार नतमस्तक हो रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, चारों तरफ नमस्कार कर रहे हैं, हजारों बार नमस्कार कर रहे हैं और शरीर से भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपने देव रूप में आ जाओ, मुझे आपका वही देव रूप देखना है। हे जगन निवास, हे देवेश, प्रसन्न होकर मुझे अपने देव रूप के दर्शन करा दो। मैं 46वें श्लोक में कहता है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए, हाथ में चक्र और गदा लिए हुए देखना चाहता हूं। अतः हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के सौम्य चतुर्भुज नारायण रूप को देखने के लिए, वो रूप जो बिल्कुल सौम्य है। वहां पर महाकाल नहीं, वहां पर पूरी की पूरी सृष्टि कहीं जाकर खत्म नहीं हो रही है, वहां पर ये सारे जितने भी योद्धा हैं वो कहीं मौत के ग्रास नहीं बन रहे हैं। जो सौम्य रूप है, चतुर्भुज रूप परमात्मा का, नारायण का है, जो मुकुट, जिस पर माथे पर मुकुट है, हाथ में चक्र और गदा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जहां पर शरीर पर गंध लेपन है, वो अर्जुन अब देखना चाहता है। हे सहस्रबाहु, अर्थात सहस्रबाहु हजारों हाथ वाले, क्योंकि सारे हाथ भगवान ने कहा मेरे हैं, सारा उदर, सारे सिर, अर्जुन देख रहा था सब कुछ, अनंत 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 सहस्र बाहु यहां पर संबोधन दे रहा है कि हजारों हाथों वाले हे परमात्मा, अपने चार हाथ से प्रकट हो जाओ। अभी आपके मुझे हजारों हाथ दिख रहे हैं, क्योंकि जितने भी हाथ हैं परमात्मा के हैं, मुझे उन चार हाथ के अलावा, मुझे उन्हें उन हजारों हाथ के अलावा मुझे केवल चार हाथ वाले आपका जो रूप है वो दिखा दो, वो दिखा दो। मैं व्याकुल हो रहा हूं, मैं डर से अपने आप को खड़ा नहीं पा रहा हूं, मेरे पैर कांप रहे हैं, हृदय पूरी तरह से हिल गया है, मैं आपके सामने ठहर नहीं पा रहा हूं इस विराट स्वरूप को देखकर।
अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ। अब आगे फिर श्री भगवान बोलते हैं, जिसकी चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। तो जो सबसे पहला सवाल आ रहा है सुरक्षित जी, लेना चाहूंगी। मनीषा जी पूछ रही है, गुरुजी जब मस्तिष्क हर समय चिंताओं और दुविधाओं से घिरा रहे तो ऐसे में ध्यान लगा पाना किस तरह संभव हो सकता है? जब मस्तिष्क हर समय चिंताओं से घिरा रहे तो ध्यान कैसे लगाए? मस्तिष्क हर समय चिंताओं से इसलिए तो घिरा है क्योंकि ध्यान नहीं लगाया था। यदि ध्यान लगाया होता, मन को शांत किया होता, मन को ठहराया होता, अपने साथ रहा होते, हम एकांत में रहे होते, मौन किया होता, तो मस्तिष्क चिंताओं से खाली हो जाता। बिल्कुल। हम कहां अपने मन को ठहराव देते, उससे काम लगातार लेते रहते। आप मोबाइल को लगातार यूज करते रहो, यूज करते रहो, आप देखना वो गर्म हो जाएगा। आप कार को लगातार लंबी ड्राइव पर ले जाओ, आप उसे बंद ना करो, सुबह से लेकर रात तक आप चलाइए, आप बोनट पर हाथ रखना, देखना गाड़ी गर्म हो चुकी होगी। आप बल्ब को लगातार जलाकर रखो, देखो वो हीट। पंखे को लगातार चलाते रहो, छू कर देखना वो गर्म हो गया होगा। मस्तिष्क का हाल भी कुछ ऐसा ही है हमारे। लगातार सुबह से लेकर रात तक, रात भर स्वप्न में, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हम थामते ही नहीं इसको, हम रोकते ही नहीं। थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, वहां भी स्वप्न खड़े हैं। गहरी नींद हमको थोड़ा आराम दे देती है, वो हम चाह कर मन को शांत नहीं करते, बल्कि वो खुद ब खुद हो जाता है। यदि हम ध्यान में उतरना शुरू करें तो ये मन की हलचल थमने लगेगी। अब बात ये उठती है कि मन में इतना ज्यादा भरा हुआ है, बैठो ध्यान के लिए और भाग जाता है मन। बैठो ध्यान के लिए और फास्ट खड़ा हो जाता है, फ्यूचर खड़ा हो जाता है, आज की दिनचर्या खड़ी हो जाती है, क्या करना है या क्या करके आए हैं। मन तो कुछ ना कुछ अपना राग अलापते रहता है। तो आप कोशिश करो, प्रकृति के नजदीक जाओ, आप प्रकृति के नजदीक जाकर वॉक करो, और जब आप टहलो तो उस समय एक तैयारी करो कि आप अपने श्वासों को कदमों के साथ जोड़ दीजिए। कुछ ना कुछ युक्तियों का प्रयोग करना होगा, अपने मन को ख्यालों से हटाकर अपने सांस पर, अपने आप पर, अपने वजूद पर लाने के। तो कुछ टूल्स आपको अपनाने होंगे कि जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो आप कोशिश करो कि आपने जैसे 5-6 कदम चले और उसमें 5-6 कदम में श्वास भरते चले, जी। सांस भरते गए, आगे चलते चले गए, और फिर अगले कुछ कदम में श्वास निकालते हुए आगे बढ़ते चले गए। ऐसे आप लगातार वॉक करते रहो, सांस के साथ कदमों को जोड़ दीजिए। ऐसा करते ही आप अलर्ट हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे, और आप पाएंगे कि आपका ध्यान आपके श्वास पर आ गया और कदमों पर आ गया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि आपका ध्यान अन्य ख्यालों से हटता चला जाएगा। एक ट्रेनिंग हो रही है, एक तैयारी हो रही है मन को जी। ठहराव देने की, और फिर एकांत में बैठ जाना और वहां लंबा गहरा सांस भरना और सांसों पर ध्यान लाना। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, फिर अ उ म और ओम का जाप करना, और फिर बैठ जाना ध्यान के लिए। और ध्यान में मन को खाली ना छोड़ना, खाली छोड़ दिया तो भाग जाएगा ख्याल में। अपने श्वास पर ध्यान ले आना और महसूस करना श्वास कब अंदर गया और कब बाहर आया। अंदर गया तो क्या हुआ, बाहर आया तो क्या हुआ। लगातार श्वासों को अनुभव करते रहना। मन जैसे ही श्वास से हटेगा कोई ख्याल लेकर आ जाएगा, अपने ध्यान को उस ख्याल से हटाकर फिर श्वास पर ले आना, और ये प्रक्रिया लगातार जारी रखना। आप देखेंगे धीरे धीरे मन में चलते हुए लगातार ये ख्याल शांत होते चले जाएंगे। अगला सवाल जीत जी का है, लेना चाहूंगी। पूछ रहे हैं, गुरुजी जब भी हम अहंकार को भूलकर समभाव में आते हैं तो ये कुछ पल का ही होता है, फिर अहंकार दोबारा से उजागर होता है। ऐसे तो हम अपने भीतर ही एक युद्ध कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? मार्गदर्शन कीजिए। जब हम समभाव में आते हैं तो अहंकार नहीं होता, लेकिन जब अहंकार होता है तो संभाव नहीं होता, और ये अहंकार और संभाव का एक युद्ध हमारे अंदर छिड़ा रहता है। छिड़ने दीजिए, ये देवताओं का और असुरों का युद्ध हो जाने दीजिए, समुद्र का मंथन हो जाने दीजिए।
ये प्रक्रिया लगातार होने दीजिए। आप न हारना, आप अपने संभाव में अपने आप को लाने की कोशिश करते रहना। अहंकार फिर जोर मारेगा, विकार फिर आएंगे, आप फिर संभाव में आ जाना। क्रोध फिर उठेगा, आप फिर करुणा में आ जाना। फिर द्वेष उठेगा, आप प्रेम में आ जाना। फिर लोभ उठेगा, आप सबकी भलाई में आ जाना। ये विकार उठते जाएंगे, आप दूसरा एक इसका पक्ष करते चले जाना। धीरे धीरे पाएंगे कि जो विकार हैं वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और आपका जो शुद्ध भाव है, निर्मल भाव है, आपका जो समभाव है, वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करते हैं और सोचते हैं अहंकार फिर खड़ा हो गया, अब छोड़ो। थोड़ी देर की प्रैक्टिस से बात थोड़ी बनेगी। किसी भाषा को सीखना हो तो लगातार उसमें अपने आप को देना पड़ता है। कोई भी कार्य सीखना हो तो अपने आप को पूरा घपाना पड़ता है, झुकाना पड़ता है, मरना मिटना पड़ता है, उसमें पूरी तरह से लीन होना पड़ता है, तब वो चीज, वो कार्य आप सीख पाते। ऐसे ही अब हम भी अपने आप को उस संभाव में लाना चाह रहे हैं। हमारे विकार उस संभाव से हमको हटा रहे हैं। बार बार जब जब विकार उठे, संभाव में ले आओ। फिर उठेगा, कोई बात नहीं, वो पुराना आदत है, फिर आप ले आओ। फिर उठेगा, ये उठता रहेगा और आप करते रहोगे। इसी को अभ्यास और वैराग्य कहा जाता है। अभ्यास यही है कि जब जब मन भागे उसको लौटा लाओ, फिर भागेगा, फिर लौटा लाओ। वो भागता रहेगा, आप लौटाते रहना। वो भागता रहेगा, आप अपना अभ्यास करते रहना। एक समय ऐसा आएगा, मन का भागना थम जाएगा, क्योंकि आपने प्राणों और मन और संकल्प के माध्यम से, एक निश्चय भाव के माध्यम से मन को ताकत दी है, एकाग्रता दी है। संभाव बढ़ता चला जाएगा, वो युद्ध फिर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि युद्ध करना जरूरी है, ये युद्ध होना चाहिए। युद्ध के बिना कई बार शांति उत्पन्न नहीं होती। यदि युद्ध नहीं हुआ तो फिर तो विकार ही विकार खड़े हैं। आपको तो अपने आप को संभाव में आना होगा। और ये अच्छे और बुरे विचारों का संग्राम ही तो लगातार हमारे अंदर महाभारत की तरह चलता रहता है। ये कौरवों और पांडवों का युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है, और हमारा विवेक, हमारी चेतना कृष्ण बनकर हमको उपदेश दे रही है। बस कोशिश ये करनी है कि अपने इस पुनीत कार्य में लगातार रहना, लगातार रहना। क्योंकि अहंकार आज का नहीं, न जाने कितने जन्मों का, और इस जन्म में भी न जाने कितनी बार उसको हमने ताकत दी, बल दिया। उसके मुकाबले जितना अहंकार को हमने सींचा है, संभाव को तो बहुत कम सींचा है। थोड़ा सा सींचना शुरू करो, आप देखना संभाव का पौधा बढ़ता बढ़ता पेड़ बन जाएगा और बड़ा होता चला जाएगा। अहंकार छोटा होता चला जाएगा। ये डंडी को लंबा, इस लाइन को लंबा करते चले जाओ, आप पाएंगे अहंकार बदल गया है, रूपांतरण हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है, डायमेंशन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन आप पीछे ना हटना। और मन कहेगा अरे इतने दिन तो किया साधना, उससे क्या हुआ? मन कहेगा, मन वहां से हटा देगा। अच्छे कार्यों से मन हटा देता है, बुरे कार्यों की तरफ मन एकदम ले जाने लगता है। रावण ने यही तो कहा था मरते हुए, कि मैंने सोचा था स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा और कल करूंगा करूंगा करूंगा, सोचता रह गया। और जब भाव उठा के सीता का अपहरण करना है तो एकदम कर लिया। उसमें यह नहीं कहा कि कल करूंगा। यदि मैं उसको टालता रहता तो न करता, न कर पाता, जैसे मैंने स्वर्ग की सीढ़ी तक उसका निर्माण नहीं कर पाया। तो जो अच्छे कर्म का भाव आए तुरंत कर लो, बुरे का भाव आए कल पर टालते जाओ, आगे टालते जाओ। तो ऐसे में जब विकार कोई उठे तो तुरंत उस विकार से ऊपर उठने की कोशिश करो, और उसमें लगातार अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे संभाव प्रबल होता चला जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल है विपिन जी का। पूछ रहे हैं, गुरुजी क्या अर्जुन महाभारत युद्ध के बाद भी ज्ञान योग की मनोदशा में बने रहे थे, या कृष्ण भगवान के दूर जाते ही विकारों को फिर से उन्होंने अपना लिया था? एक बार जब ज्ञान जीवन में आता है तो उसका प्रभाव तो जीवन पे आता ही है। व्यक्तित्व पूरी तरह से उसके बाद बदल चुका था, वो भाव उनके अंदर उठ चुका था। लेकिन वो जो साधना है, ज्ञान की साधना है, ऐसा कोई बाद में वर्णन नहीं आता कि अर्जुन ने अब आगे उस ज्ञान का वर्णन किया।
जैसे गुरु शिष्य परंपरा होती है, गुरु ने ज्ञान दिया शिष्य को, फिर शिष्य गुरु पद पर आकर अपने अन्य शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, फिर वो शिष्य गुरु पद पर आकर और शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं, और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने उसको ज्ञान दिया उस स्थिति, उस संघर्ष से ऊपर उठा देने के लिए। धीरे धीरे उसका प्रभाव तो होता है। जैसे हम और आप इस समय प्रातःकाल बैठकर बहुत ही अच्छे वातावरण में सत्संग कर रहे हैं, इस समय बहुत अच्छा लगने लगता है, और लगता है कि मेरी दिनचर्या को मैं बहुत ही सुखद तरीके से, शांत तरीके से, प्रसन्न तरीके से लेकर चलूंगा। मैं अपने चेहरे पर प्रसन्नता और हर्षितता रखूंगा, वो सम्मान का भाव सबके प्रति रखूंगा। लेकिन धीरे 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 आप पाएंगे कि वो भूलता चला जाता है ज्ञान। ऐसे ही अर्जुन का ज्ञान भी धीरे 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 धीरे, सभी का ज्ञान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। या तो हम उसमें टिक जाएं, ठहर जाएं, मजबूत हो जाएं, पक्के हो जाएं, डटे रहें, अभ्यास और वैराग्य करते चले जाएं, और बाद में भी गुरु से वही ज्ञान लेते चले जाएं। ऐसा कोई फिर वाक्य नहीं आता कि बाद में भी अर्जुन से भगवान कृष्ण अर्जुन ने ज्ञान लिया हो लगातार, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा ग्लानि पैदा हो गई थी, और उसी लिए वो अपने कर्मों के साफ करने के लिए अंतिम यात्रा पर फिर बाद में निकल गए थे। एक शुद्धि का भाव तो पैदा हो ही जाता है, परिवर्तन की यात्रा तो प्रारंभ हो ही जाती है, और यात्रा प्रारंभ हो जाती है अपने स्व के भाव को जानने की। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने एक बार ज्ञान सुना तो अब आप उसमें पक्के हो गए, ऐसा नहीं। मन भुला देता है, बहुत ही उस्ताद है ये मन, हटा देगा उस ऊंची ऊंची बातों से हमको। बिल्कुल। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। अतुल जी पूछ रहे हैं, गुरुजी क्या अपनों को माफ करना हमें कमजोर जाहिर करता है? अपनों को ना माफ करना आपका अहंकार जाहिर करता है, कमजोर नहीं। हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि हम किसी को माफ ही नहीं कर सकते। हमारे अंदर माफी है ही नहीं, क्योंकि हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है। अहंकार कभी भी किसी को ना माफ करने देता है, क्योंकि वहां पर कई बार झुकना होता है अहंकार को। अच्छा, अपने को माफ नहीं करोगे तो फिर तो आप तनाव को लेकर जीते रहो, द्वेष को लेकर जीते रहो, आदमी को देखोगे और दुश्मनी ही पैदा करोगे। उससे होगा क्या? आखिर ये जीवन, ऐसा जीवन जीना हो द्वेष से भरा हुआ, तनाव से भरा हुआ, उलझन से भरा हुआ, तो माफ ना करो। और नहीं तो क्षमा का भाव एक साथ बैठकर सबके लिए कर दो कि आज तक जो भी कुछ किसी ने मेरे लिए किया है, मैं सबको क्षमा करता हूं। मैंने किसी के लिए कुछ किया है, उसके लिए भी मैं अपने आप से ही क्षमा मांग लेता हूं। मैं उस विकारों से क्षमा मांग लेता हूं। मैं अपने आप से, खुद से क्षमा मांगो, सबसे क्षमा मांगो। क्षमा मांग के तो देखो, आप अपने आप को छोटा नहीं बल्कि बड़ा महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप कुछ क्षमा ही नहीं दे पा रहे हो किसी को, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिजिड कर दिया है, कठोर कर लिया है, अहंकारी बना दिया है, और कड़ा बना दिया है, कठोर बना लिया है। इसका नतीजा हमारे ही जीवन पर आने लगता है। ऐसा व्यक्ति कभी प्रफुल्लित नहीं हो पाएगा, कोमल नहीं हो पाएगा, मधुर नहीं हो पाएगा, उसके अंदर सौम्यता नहीं होगी, मधुर, उसकी वाणी में जो मिठास होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को अपने साथ लेकर चल रहा है। उसने बहुत सारे द्वेषों को पाला हुआ है, बहुत दुश्मनियां, बहुत द्वेष इकट्ठा किए हैं। इसलिए क्षमा की प्रक्रिया एक अनूठी प्रक्रिया है, जो हमारे अंतरतम को पूरी तरह से सरल और शुद्ध कर देती है। लेकिन क्या गुरुजी द्रौपदी के सिनेरियो में उन्होंने भी शायद क्षमा नहीं किया था कौरवों को, जो उनके साथ हुआ था। तो इस सिनेरियो में क्या कर सकता है मनुष्य, जब कोई अपना ही व्यक्ति दुष्ट बन जाए और हमारे साथ इतना बुरा कर दे, तब तो मुझे लगता है क्षमा बिल्कुल अंदर आएगा ही नहीं, वो माफ करने वाली एक प्रवृत्ति जो है। क्षमा यदि अंदर नहीं आएगा तो फिर द्वेष आएगा, द्वेष आएगा तो उसका असर किसको होगा? ग्रोथ किसको होगा? झल्लाहट किसको होगी? नाराजगी किसके अंदर होगी? जीवन किसका बिखरेगा? वो तो हमारे ही अंदर बिखरेगा ना। उसका कुछ बुरा नहीं हुआ, सारा खेल तो, सारी यात्रा तो हमारी गड़बड़ा गई, हमारी ही प्रसन्नता कहीं खो गई है। इसलिए तो फिर महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ। यदि वो क्षमा कर देती तो युद्ध खड़ा ही ना होता नहीं ना। होता, तो बिल्कुल। आप भी अपने जीवन में यदि महाभारत जैसा युद्ध करना है, जो घर घर में महाभारत लगी पड़ी है, क्योंकि हम एक दूसरे को क्षमा ही नहीं कर पाते, इसलिए महाभारत जगी है। कोशिश करो नतमस्तक होने की, कोशिश करो माफ करने की, कोशिश करो क्षमा के भाव में आने की। फिर जीवन कुछ अनूठा,
और निराला होता चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत यहाँ छोटा धन्यवाद। बड़ा की जी, बात नहीं, यहाँ जी, जी। अपनी यात्रा को सुखद करने की बात है। जी, हरिओम। जी। जी, जी, सुरक्षित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ मैं। अब आपसे मिलेंगे शुक्रवार सुबह 8 बजे, जुड़ना ना भूलिए। सुरक्षित गोस्वामी जी हमारे साथ लाइव होंगे शुक्रवार सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। हरिओम। जय श्री कृष्ण।